हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे, प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और जितने भी सारी क्लास से वो रेगुलरली आप अटेंड कर रहे होगे। ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने रीजनिंग के बड़े सारे टॉपिक्स फिनिश किए हैं और कुछ 2-3 लेक्चर्स में सब फिनिश होने वाला है। इसी के लिए जो हमारे कुछ टॉपिक्स बचते हैं उसमें जो मेरे को लगा कि मैं सबसे पहले उठाऊं, पहले तो इन्फेरेंस के बारे में मैंने सोचा था कि वो वाला टॉपिक उठाऊं, लेकिन वो मैंने स्टेटमेंट कंक्लूजन के साथ उसको ले आऊँगा। मैं वो दो टॉपिक्स अलग से आएंगे और उसके बाद आपका एड्रेस मैचिंग, सुमार और कैपिटल लेटर बचता है। सो कुल मिला के 2 से 3 लेक्चर में, इसके बाद इस लेक्चर के बाद 3 लेक्चर और आएंगे और वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो जितने से जितने आपको अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको ये करना है कि जितने सारे लेक्चर्स है आपने वो उनको एक बार अटेंड करना है, रिवाइज मार लो उन सारे लेक्चर्स का। या अगर आपको लग रहा है कि आपके पास होल्ड है तो मॉक टेस्ट दे दो। प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है ना, उसमें एक लॉजिक होता है, वो बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन होता है। ऊट पटांग क्वेश्चनों पे नहीं चले जाना। ठीक है। कोई भी मॉक टेस्ट उठा के करोगे, हाँ हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आएगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा तो लॉजिक होना चाहिए ना, थोड़ा तो मज़ा आना चाहिए कि सच में एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है। ऐसे आप हवा में उठ के कभी कोई 10 बजे देगा, कभी कोई 11 बजे देगा, तो वैसा नहीं चलता है। ठीक है। तो एनर्जी के साथ आपको वो सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, रिवाइज मारने हैं और जितना हो सके प्रैक्टिस 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 करो क्वेश्चंस की। एक वक्त आएगा कि आप सारे क्वेश्चंस, मतलब मैं क्या कहूँ कि मतलब आप सारे के सारे करके आओगे भाई। रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 आप लेके आओगे। ठीक है। क्योंकि अब मैं सिर्फ माइनर टॉपिक्स करा रहा हूँ जिनका वेटेज मुझे पता है खुद कि कितना कम है, और ये सबसे आसान टॉपिक्स है और सबसे आसान क्वेश्चन इनमें आते हैं। इनमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। वर्बल में तो होता है, सॉरी नॉन वर्बल में तो होता है, वर्बल वालों में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपकी थोड़ी वोकैब भी होनी चाहिए, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन है ना, या ड्राइंग इन्फेरेंस। ड्राइंग इन्फेरेंस के बाद इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं, ड्राइंग इन्फेरेंस, ठीक है। तो ड्राइंग इन्फेरेंस के टॉपिक के बारे में एक बात बता दूं कि अगर आपने सिलोगिज्म पढ़ा है ना, तो सिलोगिज्म में वो वाला क्वेश्चंस आपका ऐड होता है। तो उसने ड्राइंग इन्फेरेंस सिखाया, तो यहाँ पे हर जगह जो आप पढ़ रहे हो वो इन्फेरेंस के बारे में है। ठीक है। तो बात वही है कि वो भी मैं कराऊंगा जो आपको अलग वाला होता है, जो वर्बल वाला इन्फेरेंस होता है, जिसमें स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, ऊपर स्टेटमेंट होता है, नीचे आर्ग्यूमेंट होता है, या व्हाट कैन वी इन्फरेंट फ्रॉम द अबो पैसेज, ऐसे दे के होता है। तो उसमें थोड़ा वोकैब का काम रहता है। ठीक है। लेकिन आपका मेंशन किया हुआ है कि ड्राइंग इन्फरेंस, तो दैट मीन्स जो सिलोगिज्म है ना, वही उस चीज़ में एट फिट होता है, तो वहाँ से वो क्वेश्चंस आपको डाल सकते हैं। तो सिलोगिज्म पे भी आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस किए, उसके बाद एनालाइज करो कि आपको कौन से टॉपिक्स वीक वीक है, और वो टॉपिक्स को फिर से एक बार पढ़ो, एक शुरू से पढ़ो जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि जितना से जितना हो सके अपनी टाइम मैनेजमेंट पे आप काम करना शुरू कर दो। आप अगर क्वेश्चन 3-4 मिनट में करते थे, अब 2 मिनट में कर लो, अब 1 मिनट में कर लो। बहुत ही रिग्रेस। देखो रीजनिंग सबको आती है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, जो कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, वही एग्जाम में आगे बढ़ पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बताने की यहाँ पे ज़रूरत थी। तो एनर्जी के साथ स्टार्ट ऑफ द डे करते हैं। सक्सेस इज नॉट व्हाट यू हैव बट व्हाट हु यू आर। क्या लिखा है भाई? सक्सेस वो नहीं है जो तुम्हारे पास क्या है, बट सक्सेस वो है बट हु यू आर। तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम्हारे पास, चलो किसी के पास, यहाँ पे कोई भी बंदा ले लो, उसके पास गाड़ी है, ठीक है, तो वो टशन वशन मार के बाहर जा रहा है, अपने माँ बाप के पैसे हैं, ज़मीनें बेची हैं, या उनके बाप बैरिकेड्स वगैरह हैं, घूम रहे हैं। तो 99% लोगों को क्या लगेगा, ये बंदा सक्सेसफुल है, बट वो नहीं भाई। उस बंदे को अंदर से पता है भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब मेरे माँ बाप का दिया हुआ है। हाँ वो पूरी ज़िंदगी ऐश कर सकते, पर उसने क्या स्ट्रगल किया है। तुम अगर 10,000 की 15,000 की जॉब लोगे ना, अपने स्ट्रगल से लोगे, तो वो तुम्हारे लिए मैटर करेगा। दैट इज़ द सक्सेस, दैट इज़ अ रियल सक्सेस। मेरी आंखों के सामने वो सक्सेस कही जाती है। मेरे आंखों के सामने ड्रीम वाले में तुम पैसा जीतोगे, वो मेरे लिए, तुम्हारे लिए सक्सेस नहीं होगी भाई। वो मैं किसी हिसाब से मेरे लिए सक्सेस नहीं होगी। तुम्हें कहीं से 15 एक
अरब रुपए मिल जाएगा, 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे रास्ते पे, अमीर बन गए ना तुम करोड़पति रातों रात। लेकिन वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है, वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। किसी भी बच्चे के लिए, किसी के लिए भी वो नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए सक्सेस क्या है, तुमने हार्ड अर्न क्या किया है, वो तुम इस वक्त क्या हो, तुम इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये भी तुम्हारे लिए एक सक्सेस है। तो तुम इस प्रिपरेशन को ऐसे चालू रखोगे, कल तुम अच्छे सा एग्जाम भी क्रैक करोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी सक्सेस वो है। तो इस चीज़ को समझो, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी सक्सेस नहीं है, तुम क्या हो वही सक्सेस है। ठीक है। अगर कोई 20,000 की जॉब वाला बंदा या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है बंदा, तो वो अच्छे खासे कपड़े पहन के जा रहा है, और आगे से कोई अरबपति बंदा आ रहा है जो बिल्कुल सिंपल सीधी सादी जिंदगी बसर करता है, तो ये आप देखो ना, सक्सेस किसकी है? सक्सेस उस चीज़ से नहीं है कि उसने गुच्ची का चश्मा, पुमा वगैरह बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहने, लेकिन वो सादा सा बंदा, क्योंकि उसको अंदर से पता है भाई आई हैव अचीव्ड इट। ठीक है, मैंने गेन किया है भाई। तो वही चीज़ याद रखो कि सक्सेस वही है कि तुम क्या हो। तो खुद को बदलो, खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम लाइफ में ये कह सको, अपने बच्चों को ये कह सको कि ऐसा बनो ना कि तुम्हारे बच्चे बोल पाए कि आई एम वी आर प्राउड कि हमारा पापा ऐसा है, वी आर प्राउड कि हमारी मम्मा ऐसी है। ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कितने सारे बच्चों को अपने माँ बाप यहाँ पे आइडल होते हैं, बड़ा रेयर होते हैं आधे के, लेकिन माँ बाप किसी के आइडल बनना, तो अपने बच्चों के लिए आइडल बनना, लोगों के लिए आइडल बनना, दैट्स व्हाट सक्सेस इज। तो चलिए, बड़ा ज्ञान हो गया आज। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सिंपल सा सादा सा टॉपिक है, दिस इज सेंटर कोड्स एंड रोल नंबर्स। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि ये क्या है, इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे एग्जामिनर पूछता है और आपको करने की क्या ज़रूरत है। देखो, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एसएससी के लिए सीधा प्रिपेयर कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल के बारे में, तो एक इसमें सिंपल वाले क्वेश्चंस आते हैं और एक एडवांस लेवल आता है। एसएससी में कभी कभार मेंस वाले में वो एडवांस वाला क्वेश्चंस पूछ लेता है, और सिंपल वाले में तो वो कभी पूछता ही नहीं है। अगर पूछा भी तो बिल्कुल वो 10 सेकंड में क्वेश्चन निकाल जाता है। सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। आपको कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स दे के होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 6 9 8। जैसे आपने अपना रोल नंबर देखा होगा ना, आपका रोल नंबर भी 6-7 डिजिट का होता है। उस रोल नंबर में क्या होता है, एक तो आपका सेंटर कोड होता है देखे, और एक तो आपका सीरियल नंबर होता है देखे। देखो, सेंटर कोड तो सबका सेम ही होता है, सेंटर कोड तो सबका सेम ही होता है। ठीक है, सेंटर कोड सबका सेम होता है और सीरियल नंबर डिफरेंट होता है। अब उस सीरियल डिजिट में भी पहले 2-3 डिजिट सेम होते हैं और लास्ट का डिफरेंट होता है। तो यही बात ही यहाँ पे बोलता है कि आपको क्वेश्चन में वो ऐसे ब्रेक करके देता है कि उसमें आधे वो सेंटर कोड बताता है और आधे सीरियल नंबर बताता है, काइंड ऑफ ए रोल नंबर। तो सेंटर कोड और उस बंदे का जो सीरियल नंबर बनता है, सेंटर कोड और उस बंदे का जो सीरियल नंबर बनता है, वही उस बंदे का रोल नंबर बताया जाता है। तो यही यहाँ पे बड़े ही सादे तरीके में क्वेश्चंस आपसे पूछता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चंस आते क्यों हैं? देखो, इसमें ना मतलब आंखों में धूल झोंकता है एग्जामिनर। देखो, फॉर एग्जांपल होता है, देखिए 998654 और होगा 989655। आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा कि आप हमें बताओ क्या ये सेम सेंटर में बिलोंग करते हैं। अगर पहले 3 डिजिट सेंटर कोड है और अगले 3 डिजिट्स, अगर पहले 3 डिजिट सेंटर कोड है और अगले 3 डिजिट उसका सीरियल नंबर है, तो हमें क्या पता है, हम कभी कभी जल्दी जल्दी देख ले। देखो 998989, मतलब कभी कभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम जल्दी जल्दी में इसको देखते, हमें लगेगा हाँ हाँ ये तो सेम है, तो टिक मार्क करते आते हैं कि बिल्कुल। लेकिन देखो, ये 998 और 989 थोड़ा सा अंतर रखा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखा है, ताकि आंखों में दोनों नंबर जो के आप लिखोगे इसको नो, ये दोनों सेंटर से डिफरेंट है, क्योंकि इसका सेंटर कोड 998 है, कोई और स्कूल, कोई और कॉलेज, और इसका सेंटर कोड कोई और है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी कि सेंटर कोड और रोल नंबर के बारे में क्वेश्चंस वो कैसे पूछता है। अब थोड़ा सा हम, क्योंकि बड़ा सादा टॉपिक, मैं सीधे सीधे बोलूँ 20 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट्स का टॉपिक है, आसान क्वेश्चंस इससे आते हैं, ये तो सीधी सी बात है। अब चलो देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखता है, क्लासिफाई द गिवन रोल नंबर टू द गिवन सेंटर कोड। देखो एक्चुअल में ये टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स है।
देखो इसमें क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑड वन आउट, तो वैसे वो तो मैंने कराया हुआ है। अब ये वाला पैटर्न टाइप 1 जो बिल्कुल इजी वाले आते हैं, ठीक है, इसमें क्या बोला है, क्लासिफाई द गिवन रोल नंबर टू द गिवन सेंटर कोड 1008। इसमें बताना होता है कि देखो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है कि 1008 के सेंटर कोड में जो है उनको अलग करो, और जो इस सेंटर कोड में नहीं है वही आपका आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है पिक द ऑड वन आउट जो 1008 सेंटर कोड में नहीं है। अगर मैं यहां पे पहले ऑप्शन की बात करूं, देखो इसमें इससे कहीं मेंशन नहीं किया है कि पहले 4 डिजिट सेंटर कोड है, बीच में 4 वाले डिजिट सेंटर कोड है या कोई और वाला, लेकिन आपको बाय अज्यूम करके ये चीज चलना है कि 1008 कहां दिख रहा है। देखो 1008 यहां दिख रहा है, 1008 यहां दिख रहा है, 1008 यहां दिख रहा है, तो चौथे ऑप्शन में 1008 कहीं नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये वाले सेम सेंटर में लाइक करते होंगे। हाँ, बिल्डिंग इनकी डिफरेंट होगी लेकिन इनका सेंटर कोड मेरे ख्याल से सेम ही है, तो इस वाले में ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऑड वन यहाँ पे पिक यही होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ, पहले 2 डिजिट्स के बारे में नहीं सोचो, समझो वो है ही नहीं, समझो वो है ही नहीं, उनके बारे में सोचो नहीं। अब अगर देखोगे अब तो आपको पता चलेगा, समझो वो है ही नहीं, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन होगा, समझो पहले 2 डिजिट है ही नहीं। अब देखो देखो 1008 सेंटर कोड, 1008 सेंटर कोड, 1008 सेंटर कोड, लेकिन इसमें कहीं 1008 इन प्लेसेस पे नहीं है, 1 2 3 4 प्लेसेस पे 1008 नहीं है, तो ये वाला इन सेंटर के लिए है ही नहीं, इनके साथ ये बंदा है ही नहीं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई। इसके बाद फाइंड द रोल नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर 4802। वो वाला बंदा हमें निकालना है जो सेंटर कोड 48202 में नहीं है। देखो 4802 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4802 है नहीं, तो पिक द ऑड वन यही है आपका, तो ये आपके 4802 सेंटर कोड में नहीं आता। कितना आसान और बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 फ्रेंड्स समीर, आसिफ, मसूद एंड आशिक, ठीक है, 4 दोस्त हैं, समीर, आसिफ, समीर सर, आसिफ सर, मसूद सर, आशिक सर, ऐसे आप मैंने बनाए। दे आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी 2023, ठीक है, 2023 के यूपीएससी में, ठीक है, नाम देख लेना मेरा। ऑन एग्जाम टाइम समीर, आसिफ एंड मसूद, जिनका जो रोल नंबर है केम टू द, सॉरी ये सेम लिखा है यहाँ पे, ये सेम है, सेम सेंटर अंडर कोड 9867, फाइंड द रोल नंबर ऑफ आशिक। देखो समीर, आसिफ और मसूद का एक ही सेंटर में रोल नंबर आया है और उस सेंटर का कोड है 9867, ठीक है। अब आपको बताना है फाइंड द रोल नंबर ऑफ आशिक, आपको किसका रोल नंबर फाइंड करना है, आशिक। देखो अगर मुझे क्या ढूंढना है 9867, इसमें 9867 है बिल्कुल है, लेकिन समझना यहाँ पे है 9867, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है सर ये, लेकिन देखो पहले 2 डिजिट सेम है, उसके बाद 2009867 यहाँ भी, 2009867 यहाँ भी, 2009867 यहाँ भी, मतलब समीर, मसूद और आसिफ का जो एग्जाम सेंटर है और रोल नंबर है वो इन तीनों में है, लेकिन देखो यहाँ पे है 2008679, वो तो यहाँ पे है ना, पहले 6 डिजिट्स को देखो, इसका मतलब ये वाला सेंटर कोड डिफरेंट है और आशिक का रोल नंबर इसी में होगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो 9867 था, लेकिन देखो ना वो लास्ट के 4 डिजिट है, तो फिर तो ये वाले तीनों अलग आ गए ना, 3 तो अलग हो नहीं ना सकते, एक अलग हो सकता है, 3 सेम होंगे, तो वो तीनों की सिमेट्री इन तीनों में मिल रही है और इसका ऑप्शन ए आंसर आएगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये सादे वाले क्वेश्चंस आपको कहीं भी वो पूछेगा, ठीक है। अब हम यहां से चलते हैं एडवांस वाले में, किसमें, एडवांस वाला क्वेश्चन, एडवांस टाइप, जो वो कैसे पूछता है। उसमें देखो आपको क्या देखा होता है, एक पूरे का पूरा एक बड़ा सा बॉक्स दिया होता है, उसमें ए बी सी डी में यहाँ पे बड़े सारे रोल नंबर्स दिए होते हैं, और फिर इन्हीं रोल नंबर्स के बेसिस पे देखो वो आपको डायरेक्शन दे देता है
कि पहले 4 या 3 डिजिट्स सेंटर कोड है और अगले 3 डिजिट्स रोल नंबर है। चलो सर ठीक है, सर मान लिया। उसके बाद वो बोलता है अब आप मुझे बताओ, वो क्वेश्चंस कहीं भी तोड़ के बोलेगा, अब आप मुझे बताओ वो सेंटर कोड जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स है। देखो अब क्या देखोगे, आप सेंटर कोड देखोगे ना, और उसके बाद देखोगे मैक्सिमम, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको बताएगा अगर पहले 3 डिजिट, फॉर एग्जांपल 986 सेंटर कोड है और 589 नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब सीरियल नंबर है कैंडिडेट का, तो अब ऐसी अगला होगा 986921, ये भी एक रोल नंबर दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है 886102। अब आपको वो बताएगा, देखो ये सेंटर सेम है, रोल नंबर डिफरेंट है, ये सेंटर डिफरेंट है इन दो से। अब आपको बुलाएगा फाइंड द सेंटर विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो आप देखोगे 921, इसका मतलब 986 जो सेंटर है उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स है, 986 जो सेंटर है उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स है। अब ऐसे ही आपको बोलेगा फाइंड द सेंटर विच इज लीस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। आपने देखा कि 886 में 102 ही आ रहा है सीरियल, तो दैट मीन्स इसी में सबसे कम स्टूडेंट्स पाए जाएंगे। हाँ, अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैक्सिमम कैंडिडेट्स इन 986 एंड मिनिमम कैंडिडेट्स इन 886, तो 921 और 102 में। ऐसे क्वेश्चन मतलब वो तोड़ के डाल सकता है, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू आराम से समझेंगे। तो चले इसी के बेसिस पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लाया है। बिलो आर द, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, मुझे पता है आपको फिर देखता नहीं है। क्या लिखा है, बिलो आर द गिवन रोल नंबर्स, ठीक है, बिलो आर द गिवन रोल नंबर्स ऑफ सम कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड डिफरेंट सेंटर्स फॉर एन एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पे इसने बहुत सारे रोल नंबर दिए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आप डी रख लो, स्किप हो गया, ठीक है, डी यहां पे रख लेना। द फर्स्ट टू, क्या लिखा है, शाबाश, द फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट, पहले 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट इस साइड से वो सेंटर कोड दे देते हैं, मतलब 38 इज अ सेंटर कोड, 56 इज अ सेंटर कोड, 70 इज अ सेंटर कोड, 85 इज अ सेंटर कोड, 70 इज अ सेंटर कोड, 70 इज अ सेंटर कोड, 38 इज अ सेंटर कोड। क्या बता रहा है, पहले 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट स्टैंड्स फॉर सेंटर कोड एंड द नेक्स्ट 4 ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड एज द सेंटर, मतलब कौन से सीरियल नंबर से कैंडिडेट शुरू है, मतलब बड़े सारे बच्चों के रोल नंबर्स दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड से पहले 2 डिजिट्स हैं वो आपकी क्या देता है, सेंटर कोड, और अगली 4 डिजिट्स आपको क्या देता है कि सीरियल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। आई होप कि आपको चीजें समझे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ रोल नंबर। तो ये जो सैंपल ऑफ रोल नंबर दिया है ABCD में, ये ABCD सेंटर नहीं है, बस ऐसे इसने कॉलम बना के रखा है जिसमें हर सेंटर पहले 2 डिजिट सेंटर कोड है और अगले 4 डिजिट सीरियल नंबर है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर कैसे पूछता है, देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, which of the following centers had maximum serial numbers whose all digits are even। शाबाश, देखो मैं थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं 38 56 70 85 70, चलिए समझना मेरी बात। क्या लिखा है, विच आर द फॉलोइंग सेंटर्स हैड मैक्सिमम सीरियल नंबर हुज ऑल डिजिट्स आर इवन। कहता है कौन से सेंटर कोड में वो वाला सीरियल मैक्सिमम है जिसके सारे डिजिट्स इवन है। अब इसे सेंटर कोड, देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेंटर कोड वहीं से दिए हुए, हम ऑप्शन से ही देखेंगे, हम देखेंगे 38 56 70 सेंटर कोड और 85 सेंटर कोड में देखेंगे कि इसके अगले 4 डिजिट्स इवन कहां, किस किस में है, किस किस वाली जगह पे इवन है और कौन सा मैक्सिमम है, वही आपका आंसर माना जाएगा। अब देखो मैं यहां पे 38 को मार्क करता हूं, 38 ग्रीन से मार्क करता हूं, 38 और कहाँ है, यहाँ है, 38 और कहाँ है, 38 यहाँ है, 38 यहाँ है, समझना मेरी चीज़ों को, 38 यहाँ पे है बस। अब मैं 56 को मार्क करूंगा, उसको येलो से मार्क करूंगा, किसको, 56 को,
चलिए बच्चों, तो मैंने क्या काम किया, देखो मैंने 38, 56, 70, 85, 38, 38, 56, 70 और क्या था हमारा 38, सॉरी 38 तो आगे, 85 को अंडरलाइन किया। 38 को मैंने ग्रीन से, जहाँ जहाँ 38 है मैंने ग्रीन से मार्क किया। देखो यहाँ पे है 38, यहाँ पे 38 तो मैंने ग्रीन से मार्क किया। तो जहाँ जहाँ पे 56 है मैंने उसको रेड से मार्क किया, उसको अंडरलाइन कर दिया। जहाँ जहाँ पे 70 है उसको ब्लू से मार्क किया यहाँ पे, ठीक है। तो 70 यहाँ पे इन सबको मार्क किया। और जहाँ पे 85 है उसको येलो से मैंने यहाँ पे मार्क किया, आप देख सकते हो। अब मैं देखूंगा कि सबसे बड़ा इवन नंबर किस में आ रहा है। देखो सबसे बड़ा इवन नंबर देखो इसमें ऑड आ रहा है ना, यहाँ पे इसको मारो गोली। इसमें भी ऑड आ रहा है, इसको भी मारो गोली। इसमें भी ऑड आ रहा है, मारो गोली। इसमें भी ऑड आ रहा है, मारो गोली। ये मैं गोली मार रहा हूँ ना, मारने दो। यहाँ पे 183 आ रहा है, ऑड आ रहा है, खत्म। 31 ऑड, खत्म। देखो यहाँ पे 93 खत्म, ठीक है। यहाँ पे भी 9 आया लास्ट पे, ऑड। देखो यहाँ पे भी ऑड आया लास्ट पे, खत्म। यहाँ पे भी ऑड आया, खत्म। अब समझना मेरे को, अब मुझे क्या चाहिए, इवन वाली चीज़ें क्या है। देखो लास्ट के 4 डिजिट देखूंगा। 56 में अगर मैं 56 में अगर मैं 38 में देखूं, इवन कहाँ पे 38 की अगर मैं बात करूं तो 2684 आता है। और क्या क्या बचा, 1264 आता है। ये मेरा 38 में, देखो आराम से इन क्वेश्चन को करना। 38 में इवन के आगे 4 आते हैं। अब मुझे 56 के इवन देखने हैं। 56 में 1096 आता है एक जगह यहाँ पे। और 56 में मुझे कहाँ आ रहा है, 7956, वो तो इससे कम ही है, उसको लेंगे नहीं। 7596 वो भी इससे कम ही है, सॉरी 56, 2109 ये तो है ही नहीं। तो 56 में मुझे इतना ही। अब मैं अगर 70 की बात करूं, 70 में मुझे 2290 एक जगह आ रहा है, 2290 यहां पे आ रहा है ना। 70 में टिक मारते चलो और यहां पे आ रहा है 2920, टिक मारा। और 70 है कहीं इवन वाला, हाँ 7596, 7596 और क्या आता है 7596। अब मैं 85 की बात करूं, 85 में मुझे क्या क्या आता है, 2096 इवन लास्ट डिजिट। और 85 कहाँ है ढूंढो, 4593 ये तो है ही नहीं। और 85 किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है। और 85 हाँ 4350 यहाँ पे आता है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा किस पे आता है। अगर मैं इन सारे डिजिट्स में देखूँ, सबसे बड़ा मुझे 7596 आता है। और वो मुझे 70 को यहाँ पे मिल रहा है, 70 को यहाँ पे मिल रहा है 7596। तो मेरा जो आंसर यहाँ पे आएगा दैट विल बी 70 विल बी योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप, याद रखना मेरी बात, ऐसे। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन ना बनेंगे, ना बनने के कोई चांसेस बनेंगे। इसलिए क्वेश्चंस को ऐसे ही आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ये आपको ये याद रखना है। ये तो मिट ही नहीं रहा है ये तो मिट ही नहीं रहा है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। विच आर द फॉलोइंग सेंटर्स हैड, ओके, विच आर द फॉलोइंग सेंटर्स हैड हाईएस्ट सीरियल नंबर कैंडिडेट्स, हाईएस्ट सीरियल नंबर कैंडिडेट्स। बिल्कुल यही 4 फिर से दिए हुए हैं। और इसमें इस वक्त इवन और नहीं दिया है, सीधा सीधा बताना है हमको कि सबसे मैक्सिमम किस में है। अगर मैं सबसे मैक्सिमम देखूं, देखो वही 38, 56, 70 और 85 को ढूंढो। 38 का अगर मैं देखूं, 38 में मैं देखूंगा सबसे बड़े आंकर के 4 डिजिट्स। तो 38 के सबसे बड़े इस देखूंगा 4381, ये तो है नहीं, 4381 ये वाला आया, 2684, ठीक है। अब काम करो, इनको ऐसे ढूंढते रहो। 38 कहाँ कहाँ है, 6542, 6989, 6889, 6889। तो मुझे जो सबसे बड़ा लग रहा है ना 38 में, 4381, 2684, 1264, 6542, 6989, 6889, तो मेरे को 6989 लग रहा है।
इसका सबसे बड़ा। शाबाश, 6989 तो मैंने साइड में लिख के रख दिया। अब मैं 34 को मारूंगा गोली। अब मैं 56 के देखूंगा। 2639 2068 2068 7956 7956 7956, हाँ 7956 मेरा 56 का आ रहा है 7956। होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हो रही है। अगर मैं 70 की बात करूं तो 70 का अभी हमने देखा सबसे बड़ा क्या था। 70 का अभी हमने देखा 70 का अभी हमने देखा ये है 7596 7596। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आराम से। 85 की अगर मैं बात करूं, 85 सेंटर कोड लेंगे। देखो 4593 4593, तो ये तो छोटा आ गया इससे, सॉरी 85 के बाद 4593 5493 4350। आप देखो कहीं 7 का डिजिट तो नहीं है 85 के आगे। 85 के आगे 7 का डिजिट है कहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हमें जो सबसे बड़ा दिखा ना वो 57 के साथ दिख रहा है 7956। तो आपका 56 यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा, क्योंकि इसी के आगे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा है। देखो कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के डालते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग सेंटर पेयर्स बिगिन विद 0 सीरियल नंबर कैंडिडेट। कौन सा सेंटर कोड 0 सीरियल नंबर कैंडिडेट से बना, मतलब पहले दो तो सेंटर कोड है, यहाँ पे 0 किधर है हम वही देखेंगे। 0 कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ है। तो 70 में एक जगह आ रहा है, 70 में यहाँ है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीसरा डिजिट 0 देखो लेफ्ट से, तीसरा डिजिट 0 देखना है लेफ्ट से, तीसरा डिजिट 0 देखो, हाँ 70, फिर से 70 में है। तीसरा डिजिट, 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 यहाँ तो सिर्फ 70 आया ना। Which of the following center pair begin with 0 serial number candidate? 48 and 70, 70 70 तीसरा डिजिट, सॉरी 70 70 70। I think there is some mistake in the question, there is some mistake in the question। तो इसका आंसर तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ 70 70 आ रहा है। देर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में पक्का कोई ना कोई मिस्टेक है, तब जाके क्वेश्चंस में। अदरवाइज तीसरा डिजिट तो किसी और नंबर के साथ भी हो सकता था 0। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ 70 के साथ ही आ रहा है, तो देर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देर इज सम मिस्टेक। एक्चुअली जो इसका आंसर था वो 70 और 85 है, तो देर इज सम मिस्टेक। जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया होगा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी क्वेश्चन में, तो आप इसको स्किप करके चलो, तो समझ तो आ गया आपको ढूंढना क्या था। ठीक है, तो इसको स्किप करके आप चलो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच पेयर हैज कॉमन सीरियल नंबर कैंडिडेट्स। कॉमन सीरियल नंबर कैंडिडेट्स किसके हैं? देखो इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व देखेंगे, हम सीधे देखेंगे कि लास्ट के 4 डिजिट कहाँ कहाँ पे कॉमन है। देखो 4381। देखो हम क्वेश्चंस को इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, समझना मेरी बात, समझना। हम वही वाले पेयर उठाएंगे जो इसने बोला है। 38 और 70 को ढूंढो, 38 और 70 को ढूंढो, 38 और 70 को ढूंढो, उनको अंडरलाइन कर दो। 38 और 70 को ढूंढो, उनको अंडरलाइन कर लो। 38 और 70 को ढूंढो, उनको अंडरलाइन कर दो। 38 और 70 को ढूंढो, उनको अंडरलाइन कर लो। 38 और 70 को ढूंढो, उनको अंडरलाइन कर लो। कर लिया, सारे के सारे आ गए। अब देखो लास्ट के 4 डिजिट कॉमन है 43। देखो आराम से देखना होता है, यहाँ पे भी नहीं 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 है, 1264 भी नहीं है, 2920 और भी नहीं है, 960 2290 2290 6542 7596 9 2290। देखो इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे ना, आप ऐसे भी देख सकते हो, सीधा यूजुअलाइज करके, समझना मेरी बात। देखो अब मैं सीरियल नहीं लूंगा आगे, अब काम करो, अब कॉलम वाइज क्वेश्चंस को देखो। लास्ट का डिजिट कहीं पे कॉमन आ रहा है, जरा देखो लास्ट का डिजिट, देखो 9 तो आ रहा है, 9 तो आ रहा है,
लेकिन अगले दो डिजिट नहीं आ रहे कॉमन, ऐसे इनको देखना तो पड़ेगा भाई, इनको देखना तो पड़ेगा, इनको देखना तो पड़ेगा। तो 38 और 70 में तो नहीं आया। अब 56 और 70 की अगर मैं बात करूँ, 56 और 70, 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 कहीं पे भी नहीं आ रहा है भाई। 56 और 70 की अगर मैं बात करूं, 56 और 70 ये भी कहीं नहीं आ रहा है, 56 और 70 में भी नहीं आ रहा है। अब हम काम करेंगे, हम 85 एंड 38 में लेंगे, 85 और 38 में, 85 और 38, 85 और 38, ठीक है। फिर तो अब हम अगले पार्ट के बारे में देखेंगे। देखो 38 और 70, 56 और 70 भी तो नहीं आया, ठीक है। 56 और 70 की बात अगर मैं करूं, फिर से देखेंगे 56 और 70, 56 70, 56 56 अंडरलाइन कर दो, शाबाश, 56 अंडरलाइन कर दो, 56 अंडरलाइन कर दो, 56 अंडरलाइन कर दो और 70 अंडरलाइन कर लो। देखो कहीं भी इनके भी लास्ट वाले 4 डिजिट कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे 85 और 38, 85 और 38, अब ग्रीन से मार्क करेंगे, ठीक है। 85 एंड 38, थोड़ा भूल जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 85 एंड 38, 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 ऐसे ऐसे 85 एंड 38। 85 कहाँ पे है आपका, शाबाश, 85 कहाँ पे है, 85 कहाँ पे है, 85 एंड 38, 85 एंड 38, तो ये आ गए आपके सारे 85 एंड 38। देखो 5493438126 सारे के सारे डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी इसका नहीं है। अब 48 और 70 की बात करते हैं। देखो 48 और 70 की बात करते हैं, 48 तो आगे हमारे अभी हमने मार्क किया, ठीक है। 48 और 70 की बात करेंगे, 48 जहाँ जहाँ भी है अंडरलाइन कर दो, 48 जहाँ जहाँ भी है मार्क करो, 48 जहाँ जहाँ भी है मार्क करो। कर दिए सर, सारे कर दिए, कर दिए, कर दिए, कर दिए, ओके। अब 70 को तो मार्क ऑलरेडी किया हुआ है, 70 की तो ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। देखो देखो, अब देखो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, ये देखो 702290, 482290, तो 48 और 70 के जो अगले 4 डिजिट्स है वो आपके कॉमन माने जाएंगे। देखो तभी तो मैंने बोला ये बड़ा ही आसान क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चंस को मतलब ये तो आएगा नहीं, आएगा तो इसमें तो 1-2 मिनट लगते हैं भाई, अब 3-4 मिनट तो लगेंगे इस क्वेश्चन में। डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको पता है सर रोल नंबर सिखाओ, रोल नंबर सिखाओ, सिखा दिया ना। क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे वो तोड़ तोड़ के आपको डालेगा और आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये आराम से देखना होता है, गलती का कोई वहां पे चांस नहीं देना है एग्जाम में। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो चलिए फिर से कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। इन क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डायरेक्शंस वही है, द फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट, सेंटर कोड है पहले 2 डिजिट्स और अगले 4 है सीरियल नंबर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन्हीं के बेसिस पे आपको आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स हैज हाईएस्ट सीरियल नंबर। देखो 47 18 90 81, 47 18 90 81, हमें देखना है कि इन 4 सेंटर कोडों में सबसे मैक्सिमम किसका है। देखो अगर मैं 47 को अंडरलाइन कर लूँ, 47 को अंडरलाइन कर लूँ, देखो एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ पहला डिजिट ले लो, उसी से आपको पता चलेगा किसके ज़्यादा है। देखो 47 कहाँ कहाँ पे है, 47 कहाँ कहाँ पे है, शाबाश। 47 कहाँ कहाँ पे है, 47 यहाँ है। देखो 47 को अंडरलाइन कर लो, जहाँ जहाँ 47 है, 47 यहाँ पे है रेड से। 47 को मार्क करो, 47 47 47 और कहाँ है भाई, 47 18 जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उनको मार्क कर लो। 47 18 90 है, ठीक है, 81 है, 90 है, 81 है, 47 18 है, 18 है, 81 है। ऐसे 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 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। 90 है, ठीक है,
47 कहीं पे बचा नहीं सर, 47 तो हो गए सारे कवर। 90 बचा है कोई सर, एक बचा है, यहाँ पे भी बचा हुआ है 90, 90 बच गया। 18 बचा है कोई सर, 18 यहाँ पे बचा हुआ है, 18 भी यहाँ पे बचा हुआ है, 18 18 18 और कहीं बचा है नहीं बचा। 81 कवर होंगे सर, 81 81 एक बचा है, उसको भी कवर कर ले। ओके सारे कवर हो गए। अब आपको देखना है कि सबसे मैक्सिमम अगले 4 डिजिट सेंटर डिजिट के बाद सेंटर का जो कोड है उसके बाद किसके, देखो 1927, ये तो 7129, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को। 7386 ये भी बड़ा लग रहा है। ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। ये छोटा लग रहा है, ये भी 7 के है, तो 8 अभी तक बड़ा आ रहा है। 8000 के रेंज में अगर उससे करा हुआ है, 8000 के रेंज में कोई नहीं है, तो 8000 किसका रेंज का आता है, 90 का। तो जो आपका सेंटर कोड 90 है वही आपका आंसर, उसी में मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको पाए जाएंगे, वही आपका आंसर है, क्योंकि सीरियल नंबर उसी का मैक्सिमम है। विच आर द फॉलोइंग सेंटर कोड्स हैज ए लोवेस्ट सीरियल नंबर। लोवेस्ट सीरियल नंबर किसका है, तो 51 90 65, 51 90 65 33। देखो 90 तो अभी अभी हमने मार्क किया कि 90 मैक्सिमम है, तो इसका आंसर 90 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 का मैक्सिमम है, तो 90 तो गया घास खाने। अब 65 और 35 को मार्क करो। ग्रीन पेन उठाऊंगा, यहाँ पे मार्क करूंगा तो आपके अच्छे से आपको पता चल जाए। 65 जहाँ जहाँ मिल रहा है मार्क कर लो, 65 जहाँ जहाँ मिल रहा है मार्क कर लो, 65 जहाँ जहाँ मिल रहा है मार्क कर लो, 65 यहाँ यहाँ मिल रहा है मार्क कर दिया सर। 33 जहाँ जहाँ मिल रहा है मार्क कर दो, 33 जहाँ जहाँ मिल रहा है मार्क कर दो, 33 जहाँ जहाँ मिल रहा है मार्क कर दो, 33 जहाँ जहाँ मिल रहा है मार्क कर दो। समझना, लाइटली नहीं लेना इन क्वेश्चनों को, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 33 जहाँ जहाँ है मार्क कर दो, कर दिए सर, हो गया 35। 51 जहाँ जहाँ है मार्क कर दो, 51 जहाँ जहाँ है मार्क कर दो सर, 51 जहाँ जहाँ है मार्क कर दो सर, 51 एक ही जगह है मार्क कर दिया। अब समझो मेरी बात, 3782 1924 1926। देखो 1 जहाँ जहाँ पे पीछे पहले है ना, जहाँ 1 है ग्रीन के अंदर, 1 मतलब सेंटर कोड के बाद जो अगला डिजिट 1 होगा, तो वैसी बात है उससे बड़ा तो 2 ही होगा ना। तो 1 देखो कहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, और 1 कहाँ पे है, शाबाश, और 1 यहाँ पे है, और ग्रीन में 1 यहाँ पे। ये 1924 है, ये 1926 है, तो 1924 कम माना जाएगा 1926 से, तो 1924 65 कोड का है, तो सेंटर कोड 65 में हैज़ द लोवेस्ट सीरियल नंबर। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर जा रही है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, विच ऑन द फॉलोइंग सेंटर फेयर हैज सेम कॉमन सीरियल नंबर, सेम कॉमन सीरियल नंबर। देखो ये क्वेश्चन फिर से वही है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि कॉमन सीरियल नंबर हैज़ कॉमन सीरियल नंबर किसका आता है। क्या आप बताओगे, मैं खुद ही बताता हूँ, ठीक है। मेरे को मतलब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है, कसम से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखो, मैंने दूर से देख लिया 47 4321 4321, नहीं नहीं ये तो है नहीं। ऐसे आपको ढूंढने हैं क्वेश्चंस, ऐसे आपको ढूंढने हैं क्वेश्चंस कि कहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का चाहिए। सारे के सारे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे ही देंगे, ठीक है। जो भी कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आंसर देगा उसको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, उसका अवार्ड दिया जाएगा कि आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आपका कॉमन आ रहा है, जिस सेंटर और जिस सेंटर के बीच में कॉमन डिजिट्स हमें मिलते हैं। तो ये वाला आपको कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताओगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बताता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना आराम से कि इसका आंसर क्या आएगा। यह टॉपिक बहुत ड्राई है, आसान है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, लेकिन मैंने अब पढ़ा दिया, क्योंकि ये एडवांस वाला क्वेश्चन तो एसएसबी तो नहीं, एसएससी नहीं पूछता तो एसएसबी क्या पूछेगा, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा दिया कि तो आपको कहीं भी आप डाउट भी नहीं, अगर आए भी तो आप कर पाओगे। इसको बड़े आराम से इस क्वेश्चन को देखना होता है। अगर इसमें 4 मिनट भी लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे तो आपके नंबर पूरे हो जाते हैं। विच सेंटर कोड इज रिप्रेजेंटेड मैक्सिमम टाइमर्स। अगर मैं देखूँ कौन मैक्सिमम टाइमर्स है, तो मेरे को दूर से ही ना देखो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में गिन लो 90 33 51 18,
90, 53, 18, 31। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो? 53, 33, 51, 18। 33 है। देखो अब 90 कितनी बार आया है? 90 1, 2, 3, ठीक है। 90 देखो कितनी बार आया है? 3, 4, ठीक है, 5, तो 90 5 बार आया है। 51 देख लो, 51 एक ही बार आया है। 18 देख लो, एक, और कहाँ है, और कहाँ है, दो, 18, 18, 18, एक दो, एक दो, एक दो, दो ही बार आया। 33 को देख लो, एक, ठीक है, दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो, 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 तीन, 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 33, 33, तो तीन ही बार आए। तो 90 मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे आपका रिपीट हुआ है। तो 90 जो है मैक्सिमम कोड, जो 90 सेंटर वाले कोड है, वो बच्चों का कोड ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो आपको जहाँ पे आंसर माना जाएगा वो आपका 90। तो आपका ये आंसर यहाँ पे ऐसे मार्क किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करने को दिया है ना, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 देने को दिया है, ये मैंने जानबूझ के आपको सॉल्व करने को दिया है कि आपको पता चले कि आपको आंसर कहीं मिलेगा कि नहीं। और मैंने एक ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ठीक है, वो भी आप आराम से देख लो, कन्फ्यूज़ नहीं होना। मुझे पता है बड़े सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ये जो मैंने आपको करने को दिया है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पहली बात मैं बताऊं, इन सबको चेक कर लेना, एक चेक कर लेना, इन क्वेश्चंस में से चेक कर लेना कि कहीं मिल तो रहे। अगर नहीं मिल रहा है तो लिख देना फिर नन ऑफ द अबव, वो भी लिख देना, ठीक है। डरना नहीं। अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं किया है तो आप नन ऑफ द अबव अगर दिखे में भी हो सकता है, या दो में भी दिख सकता है, क्या पता 33 और 51 में भी हो और 65 और 47 में भी हो, क्या पता 90 और 81 में और 18 और 51 में भी कॉमन हो, क्या पता किसी में कॉमन हो ही नहीं, क्या पता तीनों में कॉमन हो। तो ये बात देख लेना कि मुझे आंसर बिल्कुल आप रिटर्न में लिख के दे दोगे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या था। आई होप कि आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। आई नो कि थोड़ा सा ड्राई है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ड्राई लगते हैं क्योंकि इनको बार बार देखना पड़ता है, पढ़ाने में भी ये हमें ड्राई लगते हैं। लेकिन मैंने जितना से जितना इसको सिंपल कराने की कोशिश की है, और हर कोई जो इसका एंगल, हर कोई जो टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो यहाँ पे एलॉबरेट करने की कोशिश की है, ताकि आपको क्वेश्चंस आराम से दिख जाए। बाकी क्वेश्चन तो क्वेश्चन सेम है, कहीं से भी आप लाओ, मैं यहाँ पे आपके लिए कंटेंट लाता हूँ, ओबियस सी बात है मैं भी कहीं से कॉपी पेस्ट ही करता हूँ या खुद से थोड़े से मॉडिफाई करता हूँ। मैं कोई खुद से क्वेश्चंस तैयार नहीं करता, मैं भी यहाँ वहाँ से क्वेश्चंस देखता हूँ और आपके लिए लाता हूँ, बुक्स कंसल्ट करता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज कंसल्ट करता हूँ, फिर वहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए ले आता हूँ। मेरी खुद की कोई इनबिल्ट तो डिक्शनरी है नहीं मैं उठा के वहाँ से क्वेश्चन ले आऊँ, एग्जाम के ही क्वेश्चन ले आता हूँ। ये जो क्वेश्चन था ये SSC में आज तक कम से कम 6 या 8 बार आया होगा, और कहीं जगह यूट्यूब वालों ने भी ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए होंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने किस एंगल में आपके साथ डिस्कस किया वो अलग चीज़ है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हर कोई जो भी काहे कोई यूट्यूब पे चलाता हो, काहे कोई फ्री में पढ़ाता हूँ या कोई पेड कोर्सेज में चलाता होगा, तो क्वेश्चंस वो कहीं से लाते ही हैं। तो डैट डजंट मीन कि हम रीजनिंग में कहीं से अपने से क्वेश्चंस बना के लाए, अपने से क्वेश्चंस बना के लाएंगे तो उतना सारा टाइम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इतनी बिकॉज हमें यहाँ पे ये कंटेंट आपको दे देते हैं, उतना टाइम नहीं बनता कि हम क्वेश्चंस को फिर देखें फिर एनालाइज करें, उससे पता नहीं चलता। तो बेस्ट होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाओ और उन्हीं से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप आराम से देखोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। और आपका जो अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक में आपको ट्रेंड्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला टॉपिक सीधे लिख लेना आप, ट्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड्स के बाद जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो आपका आएगा एड्रेस मैचिंग। एड्रेस मैचिंग के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। तो बस ये 3 लेक्चर्स आपके आने वाले हैं, और इसी के साथ जो आपका एग्जैक्ट सिलेबस है वो आपका फिनिश किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। तो टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, और वो इसी वीक में प्रॉमिस करके बताता हूँ कि आपका मैं फिनिश करवाऊँगा,
ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।